महाकुंभ में माला बेचने आई मोनालिसा आज चर्चा का विषय बनी हुई है। आज के समय वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। मोनालिसा को महाकुंभ में माला बेचते हुए स्पॉट किया गया था। हाल ही में मोनालिसा डायरेक्टर सनोज मिश्रा की फिल्म करने जा रही है, जिसको लेकर वो सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन अब द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर प्रोड्यूसर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया जा रहा है कि मोनालिसा अब एक ट्रैप में फंस गई है। एक इंटरव्यू में बंगाल डायरी, राम की जन्मभूमि और काशी टू कश्मीर फिल्मों के प्रोड्यूसर जितेंद्र नारायण सेंगर उर्फ वसीम रिजवी ने सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सनोज मिश्रा शराब के नशे में रहते हैं और फिल्म सेट पर भी शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद उन्हें लड़कियों की जरूरत होती है। जितेंद्र नारायण सेंगर ने कहा कि सनोज मिश्रा ने कई फिल्में बनाने का दावा किया, लेकिन उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई और न ही उसने कोई कमाई की। उन्होंने ये भी कहा कि मोनालिसा का परिवार बहुत सीधा और भोला है। जितेंद्र नारायण सेंगर ने बताया कि हमारी फिल्म की शूटिंग सीतापुर में हो रही थी, जहां सनोज मिश्रा ने सेट पर शराब पीनी शुरू कर दी और वहां मौजूद महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की थी। डायरेक्टर सनोज मिश्रा के बारे में कहा गया कि महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा का परिवार बहुत सीधा है। सनोज उनके घर गए और बिना कोई जांच किए मोनालिसा के परिवार ने अपनी बेटी को उनके हवाले कर दिया। जितेंद्र नारायण सेंगर ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में की कई लड़कियों ने शिकायत की है कि सनोज मिश्रा उन्हें हीरोइन बनाने का वादा करके मुंबई ले गए थे, जहां उन्होंने उनके साथ गलत काम किया। हालांकि रिजवी के आरोपों पर सनोज मिश्रा ने सफाई दी है। सनोज मिश्रा ने कहा है कि अफवाहों पर आप लोग ध्यान मत दें। मोनालिसा को कई तरह के नुकसान हुए हैं। मैं मोनालिसा की मदद करने के लिए आया हूं। वो परिवार के साथ ट्रेनिंग ले रही है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश भी की है। मैं उनका नाम लेना गुनाह समझता हूं। कभी वो कहता है कि मैं हिंदू से मुसलमान बना हूं। सनोज मिश्रा ने कहा कि देश के लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। वहीं मोनालिसा और उनके परिवार का बयान भी सामने आया है। सनोज मिश्रा के इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें मोनालिसा सभी आरोपों को बेबुनियाद बताती नजर आई। उन्होंने कहा कि सनोज मिश्रा उन्हें बेटी की तरह मानते हैं। वीडियो में मोनालिसा के बड़े पापा भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ लोग सोच रहे हैं वो सच नहीं है। आइए जानते हैं कौन है जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी, जिसने सनोज मिश्रा पर आरोप लगाए। बता दें, जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। वो मोनालिसा को साथ ले जाने वाले सनोज मिश्रा के साथ में 3 फिल्में बंगाल डायरी, राम की जन्मभूमि और काशी टू कश्मीर बना चुके हैं। हाल ही में वो एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये दावे किए। वसीम रिजवी के आरोपों की खबर पंजाब केसरी, एबीपी न्यूज, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला आदि कई बड़े न्यूज पोर्टल्स वेबसाइट पर प्रकाशित हैं। हालांकि हम ऐसे किसी दावे की पुष्टि नहीं करते हैं। बता दें, मोनालिसा जो मध्य प्रदेश से हैं, महाकुंभ में अपनी खूबसूरत आंखों के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। वो इतनी वायरल हो गई कि महाकुंभ में लोग उनकी फोटो और वीडियोस बनाने के लिए उन्हें परेशान करने लगे थे। इससे तंग आकर मोनालिसा ने महाकुंभ छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद डायरेक्टर सनोज मिश्रा उनके घर पहुंचे और उन्हें फिल्म का ऑफर दिया। वहीं कुछ दिन पहले सनोज मिश्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, जिसमें दूसरी लड़कियों के लिए उन्होंने काफी अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखा था। उन शब्दों को हम यहाँ पर बोल नहीं सकते, बाकी उन्होंने जो लिखा वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा था कि अमीरों और बड़े घरों की शराब गांजा पीने वाली लड़कियों के बजाय मैंने अपनी फिल्म के लिए एक गरीब और संस्कारी लड़की को चुना है। अपनी फिल्म के लिए चुनौती बड़ी है मेरे लिए। बचपन में मेरे दादाजी परियों की कहानी सुनाते थे कि एक लड़की बहुत गरीब थी, उस पर लोग बहुत अत्याचार करते थे। फिर एक रात उसको एक परी मिली और एक जादू की छड़ी उस पर फेर दी। अब उसकी किस्मत बदल चुकी थी। इस कहानी को साकार रूप लेते मैंने आपने सभी ने देखा। महाकुंभ में महादेव की कृपा हुई और एक गरीब साधारण लड़की पूरे देश में चर्चित हो गई। महाकुंभ में आए संत, साधु, नागा और तपस्वियों के बीच इस लड़की की आंखों की चर्चा होना सबको विचलित करने लगा, क्योंकि महाकुंभ एक बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन था। वहां पर इस चर्चा ने सबको संकोच में डाल दिया। रील बनाने की होड़ को लेकर उमड़ती भीड़ ने गरीब लड़की का जीना भी मुश्किल किया और उसको वहां से भागना पड़ा। मैं भी महाकुंभ स्नान को गया था। मैंने सोचा कि लोग रील और सोशल मीडिया में प्रसिद्धि पाने के लिए जहां सारी हदें पार कर रहे हैं, वहीं एक साधारण से भी निम्न लड़की बिना किसी अश्लीलता के चर्चित हो रही है, तो मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए।
बंजारा परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही कल्पना की थी। समय ने उनको अचानक ही आम से खास बना दिया। रील और मोनालिसा के साथ वीडियो बनाकर खुद को चर्चाओं में लाने की लाइन लगी थी, लेकिन किसी ने भी इस गरीब परिवार के बारे में नहीं सोचा जिनका धंधा चौपट हो चुका था। कोई कार गिफ्ट करने की झूठी घोषणा कर गरीबी का मजाक और खुद को मशहूर करते रहे। मैंने कई दिनों तक हालात पर नजर रखी और फिर कल इंदौर से कई दूर घंटे का सफर तय करके उसके पास पहुंचा, जहां बंजारा समुदाय ने जो प्रेम और निश्चल सम्मान दिया उसको मैं बयान नहीं कर सकता। मोनालिसा हमारी टीम के लिए दाल बाफले बनाकर इंतजार कर रही थी। बंजारा समुदाय बहुत उत्साहित था और कुछ उनकी शंकाएं भी थी जिनको मैंने दूर किया और फिर स्थानीय थानाध्यक्ष से भी जाकर मुलाकात की और अपनी आगामी फिल्म के लिए अनुबंधित किया। अब रात हो चुकी थी, लेकिन मैं फिर नर्मदा स्नान कर मंदिर गया और आप अपने इस गरीब अभियान के लिए प्रार्थना की। मोनालिसा की छोटी आंखों में जो बड़े सपने सोशल मीडिया ने दिखाए हैं, वो आंखें दूर तक हम सभी को जाते देखती रही और मैं रास्ते भर परियों की कहानी के बारे में सोचता रहा। इस पोस्ट से समझ में आता है शायद सनोज मिश्रा जी शराब गांजे के विरोधी हैं और एक वंचित गरीब घर की लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। हम भी नशे के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि गरीब लड़कियां आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ सनोज मिश्रा जी से कुछ सवाल हैं। क्या सनोज जी शराब गांजा पीने वाले और वैसे लड़कों के भी विरोधी हैं? क्या आप पर जो शराब पीने के आरोप लगे हैं वो झूठ हैं? क्या आप अपनी फिल्मों के लिए अमीरों और बड़े घरों के ऐसे और शराब गांजा पीने वाले लड़कों के बजाय गरीब और संस्कारी लड़कों को चुनते हैं? अगर नहीं तो हमारी आपसे अपील है कि कृपया अब गरीब, संस्कारी और कोई नशा न करने वाले लड़कों को ही चुना करें। ढूंढने पर बहुत सारे ऐसे लड़के मिल जाएंगे जो देखने में भी स्मार्ट हैं और एक्टिंग भी कर लेंगे। और अगर आप भी शराब पीते हैं तो कृपया तुरंत बंद कर दें, हमेशा के लिए। और एक सवाल, क्या मोनालिसा भी अगर आपसे या आपकी टीम के कुसंस्कारी नशेबाज लड़कों से प्रभावित होकर कभी शराब गांजा सिगरेट पीने लगे और सीधी सादी संस्कारी न रहे तो क्या आप उसे धक्के मारकर बाहर कर देंगे?